हाय स्टूडेंट्स। तो मैं विकास अग्रवाल आ गया हूँ प्रयास सीरीज का नेक्स्ट सेशन लेकर। तो बच्चों, प्रयास सीरीज क्या है मैं पहले आपको वो बताता हूँ। प्रयास सीरीज में हम एनएससीजेएस 2024 के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कई चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और जो अभी ऑनगोइंग चैप्टर है वो है चैप्टर रोटेशन का। ठीक है, तो इस रोटेशन चैप्टर में भी हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है और आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को। तो एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली होता क्या है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। मतलब जो आज हम सीखने वाले हैं इसके दो एस्पेक्ट्स होंगे। ठीक है, पहला एस्पेक्ट ये होगा कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इसको लिखा किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट ये होगा। और दूसरा ये होगा कि अगर हमने इसको लिखना सीख लिया है तो इसको यूज कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, एंगुलर मोमेंटम को लिखना अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा काम है, मतलब कि मुश्किल चीज होती है ये। और लिखना आ जाए तो फिर उतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि फिर हमें बस लिखना ही होता है। ठीक है, तो समझते हैं इस बात को। तो बच्चों, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, there are few things that we have to keep in mind. It is very similar. Those things are very similar to the things that we have to keep in mind when we are calculating torque. ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, ये अबाउट अ पॉइंट भी डिफाइन होता है। ठीक है, ये अबाउट अ पॉइंट भी डिफाइन होता है, ये अबाउट एन एक्सिस भी डिफाइन होता है। ठीक है, तो पहले हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस पॉइंट या किस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह की चीज है जैसी अपन ने टॉर्क में सीखी थी। अपन ने टॉर्क को अबाउट अ पॉइंट भी लिखा था और हमने टॉर्क को अबाउट एन एक्सिस भी लिखा था। बिल्कुल उस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक पॉइंट के अबाउट भी लिखा जा सकता है, वो एक एक्सिस के अबाउट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हमने मान लो ये डिसाइड कर लिया कि हम किस पॉइंट या किस एक्सिस के अबाउट लिखने वाले हैं, तो नेक्स्ट चीज ये आती है कि हम किस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किस पार्टिकल का या किस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये डिसीजन लेना होता है कि हम, या मान लो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो किसका एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले हैं। तो देर आर टू थिंग्स टू डिसाइड। वन इज कि हमें किस बॉडी का या किस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। सेकंड थिंग इज कि हमें किसके अबाउट वो लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एक पार्टिकल से। ठीक है, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एक पॉइंट के अबाउट क्या होगा, एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे कि एक रिजिड बॉडी का किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा। ठीक है, या किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, अबाउट अ चोजन पॉइंट। तो ये कैसे लिखेंगे इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सपोज ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब एन एंटिटी विद जीरो वॉल्यूम, इसका मास m है और ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है और ये एक पॉइंट है p। हमसे कहा गया कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट p लिखो। नाउ कीप इन माइंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट चूज कर लिया, एक पार्टिकल है v वेलोसिटी से जा रहा है। इसका जो लाइन ऑफ मोशन है मैं वो भी बना देता हूँ। लाइन ऑफ मोशन इसका कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। तो हमसे हमको इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम p के अबाउट निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए। तो सबसे पहले उसके लिए हम P से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉप करेंगे पार्टिकल के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा अपन टॉर्क की कैलकुलेशन में करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर P के रेस्पेक्ट में पहले पता करेंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे m इंटू आर क्रॉस v। और यू कैन ऑल्सो से दैट r क्रॉस p करते हैं, वेर p इज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो m इंटू आर क्रॉस वी करेंगे, इससे हमें एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, इसमें आर क्रॉस वी इंटू द स्क्रीन है। नोटिस करो, आर क्रॉस वी इज इंटू द स्क्रीन, सो एंगुलर मोमेंटम इज इंटू द स्क्रीन राइट नाउ। सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से हमें क्या क्या पता लग रहा है, पहले हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस डेफिनेशन से एक तो हमें ये पता लग रहा है कि एंगुलर मोमेंटम की जो यूनिट होगी, ठीक है, वो क्या होगी। तो ये यूनिट होगी केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। ये होती है लीनियर मोमेंटम की। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम में देखो, एक आर और आ जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक आ रहा है क्या समझ में।
तो ये यूनिट हो गई। दूसरी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम क्रॉस प्रोडक्ट से पता कर लेते हैं। ठीक है, आर क्रॉस वी से। उसके अलावा एक और चीज नोट करो कि अगर मैं इसी एग्जांपल में जैसे एल के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, ठीक है, एल के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो ये हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, सो थीटा वुड बी दिस एंगल। ठीक है, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब अगर मैं पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं लाइन ऑफ मोशन पर, लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, तो नोटिस करो कि इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी ये आर साइन थीटा होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन राइट दिस एज एम वी इंटू डी, where d is the perpendicular distance of the line of motion from the point P. Notice that this is so much similar to what we do in torque. टॉर्क के अंदर लाइन ऑफ मोशन की जगह हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की बात कर रहे होते हैं। लाइन ऑफ एक्शन का जो भी पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें टॉर्क मिल जाता है। टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो लीनियर मोमेंटम को जब मैं आर क्रॉस पी कर देता हूं तो मुझे एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? तो लीनियर मोमेंटम जिस लाइन के लॉन्ग है उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से कितना है वो मेजर कर लो, और लीनियर मोमेंटम को यानी कि एमवी को उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बच्चों? तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीट्यूड जो होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए हम एम वी डी कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सपोज एक प्रोजेक्टाइल को फेंका वी नॉट स्पीड से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, एंड वी नो कि ये प्रोजेक्टाइल जब ट्रैवल करता है तो एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होती है ये केवल वी नॉट कॉस थीटा होती है, वेयर थीटा इज दिस एंगल। ठीक है, सपोज अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे था तब इसका एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट बताओ, ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट अबाउट द ओरिजिन। तो गाइस कैसे करेंगे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये वाली लाइन मानी जाएगी। देखो लाइन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बट एट दिस वेरी इंस्टेंट द लाइन ऑफ मोशन इज दिस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन इज द मैक्सिमम हाइट बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो ओ के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा उससे हम लिखेंगे एम इंटू स्पीड, स्पीड इज वी नॉट कॉस थीटा इंटू एच। और अब एच के लिए आप वैल्यूज डाल दीजिए, तो एच के लिए वैल्यूज क्या डालेंगे हम? एच होता है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब इसमें एक और बात है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों देखो, डायरेक्शन सोचने के लिए मैं तुम्हें बहुत एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, और रादर वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द लाइन ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल दिस डॉटेड लाइन इज द लाइन ऑफ मोशन, और इस पे इधर जा रहा है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि ये पीछे से आ रहा था और अब इधर जा रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ओ पे खड़े होके इसका वीडियो शूट करना चाहोगे तो क्या तुम्हें अपना कैमरा घुमाना पड़ेगा क्या? ठीक है, अगर तुम्हारा जवाब है हाँ, तो जिस भी डायरेक्शन में तुम्हें कैमरा घुमाना पड़े, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो पहले मेरा कैमरा इधर पॉइंट करेगा, फिर इधर पॉइंट करेगा, फिर इधर पॉइंट करेगा, फिर इधर पॉइंट करेगा, फिर इधर पॉइंट करेगा। सो माय कैमरा इज टर्निंग लाइक दिस। ठीक है, तो वी विल से दैट दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड। राइट हैंड की फिंगर्स को यूज करो, राइट हैंड की फिंगर्स को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो थंब इनवर्ड पॉइंट करता है। ठीक है, तो अभी जो एंगुलर मोमेंटम है, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, इफ दिस इज वाई एक्सिस, तो मुझे अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसकी डायरेक्शन को माइनस के कैप लिखूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तुम्हें। ठीक है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। नेक्स्ट आता है अबाउट अ पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, अब ये कैसे होगा? तो बच्चों ये एग्जैक्टली exactly वैसे होता है जैसे हम टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकालते हैं। अम, मतलब एक पार्टिकल मान लो, जैसे ये पार्टिकल मान लो इधर मूव कर रहा है, ये एम मास का पार्टिकल है, इधर मूव कर रहा है, तो फिलहाल इसकी लाइन ऑफ मोशन ये हो गई। ठीक है, अब तुम जो भी एक्सिस के बारे में सोच रहे हो उसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, लाइक तुमने जो एक्सिस चूज करी वो हो सकता है इसी के प्लेन में हो सकता है एक डिफरेंट प्लेन में हो। ठीक है, यानी कि वो हो सकता है कि ऐसे हो इसके प्लेन में हो, या ऐसे हो सकता है इसके प्लेन में इसके पैरेलल हो, या फिर इस प्लेन से ही बाहर हो, मतलब कि वो इस स्क्रीन पे ड्रॉ ही नहीं की जा सकती हो क्योंकि वो स्क्रीन को पेनिट्रेट कर रही है।
ठीक है, तो ये वाले जो केस होते हैं जिसमें कि लाइन ऑफ मोशन, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन और जो एक्सिस होती है, व्हेन दे आर कोप्लेनर, ठीक है, तो ऐसे केस में एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस जीरो हो जाता है, बिल्कुल उस तरीके से जैसा कि मैंने टॉर्क के बारे में बताया था कि टॉर्क जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस अगर मान लो कोप्लेनर हो जाए, यानी कि या तो वो पैरेलल हो जाए या फिर वो इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसे केस में टॉर्क हो जाता है जीरो। ठीक है, टॉर्क केवल उन केसेस में नॉन जीरो होता है जिनमें ये स्क्यू वाली सिचुएशन होती है। एंगुलर मोमेंटम की भी कुछ यही कहानी है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस के लिए भी तुम्हें यही करना है, एम वी इंटू डी, वेर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ठीक है, बिटवीन द टू लाइंस। कौन सी लाइंस? एक तो लाइन ऑफ मोशन और दूसरा एक्सिस। ठीक है, तो अगेन मैं ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी हेल्प यू विद दैट, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए जैसे हम रेफरेंस के लिए मान लो एक गेट इमेजिन कर लेते हैं, इस तरह से एक गेट है। ठीक है, ये एक गेट है मान लेते हैं जो कि इस लाइन के अबाउट हिंज्ड है। ठीक है, अब सपोज करो एक पार्टिकल इस गेट के इस एज के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इसका मास m1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं। तो L1 अबाउट एक्सिस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा जीरो बिकॉज ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इसका लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज ये एक दूसरा पार्टिकल है जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, इसका मास m2 मान लेते हैं, ये v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो L2 अबाउट एक्सिस ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है, ये पैरेलल एक्सिस के। सपोज एक तीसरा पार्टिकल है जो इस गेट के प्लेन में, गेट की जैसे एक आंट है, एक चींटी है, एक आंट है जो कि m3 मास की है, इस गेट पे v3 से चल रही है। ठीक है, तो L3 एक्सिस जो है ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ये भी इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो नॉन जीरो कौन से केस में होगा फिर? तो नॉन जीरो उस केस में होगा जैसे सपोज एक पार्टिकल यहां से ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये 90 डिग्री है और ये डिस्टेंस मान लो a है। ठीक है, इसका मास m4 था, इसकी वेलोसिटी v4 थी। तो L4 अबाउट एक्सिस जो होगा ये होगा m4 इंटू v4 इंटू a। ये देखो आ रहा है क्या समझ में? एंड डिस्टेंस वुड बी लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस। अब देखो बच्चों, अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है ये सब, तो ठीक है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। वंस वी स्टार्ट यूजिंग इट यू विल रियलाइज कि मैंने जो चीजें बताई है तुम्हें, इट्स मोर लाइक कि वो ज्यादा जनरल चीजें बता दी हैं, हम इतनी जनरल चीजों को यूज ही नहीं करते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक केसेस हमारे काम में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स शिफ्ट आवर अटेंशन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, ये वो केस है जो हमारे सबसे ज्यादा काम में आता है, तो चलो इसी पे फोकस करते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो अगेन जो पॉसिबल सिचुएशंस हैं वो अभी हमने जो काइनेटिक एनर्जी के लिए सीखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो एक तो हो सकता है कि प्योर रोटेशन हो रहा हो। ठीक है, प्योर रोटेशन हो रहा हो। एक हो सकता है कि रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा हो, या चलो हमने काइनेटिक एनर्जी सीखते वक्त हमने प्योर ट्रांसलेशन का भी केस लिया था, तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो जो केसेस हो सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो केसेस हो सकते हैं प्योर ट्रांसलेशन, देन प्योर रोटेशन, और यू कैन से फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है, एंड थर्ड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक्चुअली मैं केसेस को इसी ऑर्डर में डील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले प्योर रोटेशन वाला केस डील करता हूँ। ठीक है, उसका रीजन तो मैं समझ में आ जाएगा। प्योर रोटेशन वाले में सपोज एक रिजिड बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो एल अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट घूम रही है उसी के अबाउट हमें एल की जरूरत पड़ेगी। तो ये होगा आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। देखो आ रहा है क्या समझ में?
ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे हम लीनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिखते हैं, वैसे एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस टेबल पे सपोज हमने एक रॉड लगा दी है। ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रॉड घूम रही है ओमेगा से। इसका मास m है, लेंथ l है। ठीक है, तो ऐसे केस में l अबाउट एक्सिस जो होगा, ये होगा ml² by 3 into ओमेगा, आई ओमेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की। प्योर ट्रांसलेशन वाला केस क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ये लिखना सीख गए अगर तो इसी में रोटेशन ओमेगा को जीरो कर देंगे तो प्योर ट्रांसलेशन वाला केस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका सेंटर ऑफ मास मान लो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है और जो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो तुम्हें सपोज इसकी एंगुलर मोमेंटम लिखना है किसी पॉइंट पी के अबाउट। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आई सी एम ओमेगा और फिर इसमें या तो ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एम वी सी एम आर सी एम। ठीक है, अब प्लस करना है माइनस करना है, वो क्या करना है मैं बताऊंगा। वीसीएम क्या है? वीसीएम इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आरसीएम क्या है? आरसीएम है सेंटर ऑफ मास जिस स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस पी से, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज आरसीएम। क्लियर है? तो कैसे लिखना है मैं करके दिखाता हूँ, मतलब कि एक एग्जांपल करते हैं अपन। ठीक है, तो उसके लिए एक सिचुएशन कंसिडर कर लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे सपोज एक व्हील प्योर रोलिंग कर रहा है। जैसे ये मान लेते हैं एक व्हील है, ये वी स्पीड से जा रहा है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अगर प्योर रोलिंग गिवन है तो ओमेगा और वी में रिलेशन होगा, लेकिन चलो मैं एक बार के लिए भी उस बात को यूज नहीं करूंगा, मैं उसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। मास m है, रेडियस r है, इसको डिस्क मान लेते हैं। एंड हेयर इज द पॉइंट p1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, हमसे कहा गया कि LP बताओ, LP1। देखो कैसे करेंगे। तो पहली चीज हमें ये डिसाइड करनी होती है कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हैं। तो चलो मैंने ये डिसीजन ले लिया कि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। अब अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो नेक्स्ट तुम क्या करो, तुम आईसीएम देखो। ठीक है, जैसे ये डिस्क है, तो इस डिस्क का आईसीएम हम क्या लिखेंगे, वो हो जाएगा mr² by 2 और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। अब नोटिस कर लो कि ये ओमेगा तुम्हारे चोजन पॉजिटिव साइड के अलॉन्ग है कि नहीं है, तो क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्रांसलेशन वाला कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो उसके लिए तुम सारा का सारा मास यहाँ पे मान लो। ठीक है, और ये v से जा रहा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1 से a प्लस r हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म बनेगी एम वी इंटू ए प्लस आर। ठीक है, अब तुम्हें ये सोचना है कि इसको ऐड करे कि माइनस करे। उसके लिए तुम्हें एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया था। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो तुम अगर यहाँ से इसका वीडियो बनाओगे तो तुम अपने कैमरा को इस तरीके से घुमा रहे होगे, मतलब दीज आर द डायरेक्शंस इन विच योर कैमरा विल पॉइंट। सो योर कैमरा इज टर्निंग लाइक दिस, सो योर कैमरा इज टर्निंग क्लॉकवाइज। ठीक है, सो बिकॉज योर कैमरा इज टर्निंग क्लॉकवाइज सो यू ऐड अ प्लस साइन। ठीक है, बिकॉज ये भी क्लॉकवाइज था, ये भी क्लॉकवाइज था। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम अबाउट p1 आ गया है। देखो आ रहा है क्या यहाँ पे समझ में बच्चों? ठीक है, इसी सिचुएशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसी सिचुएशन को मॉडिफाई करके दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, सपोज ये ग्राउंड है, ये वही डिस्क है। ठीक है, वी से जा रही है, ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, मास m है, रेडियस r है, और इस बार मान लेते हैं सरफेस से ऊपर b डिस्टेंस पे पॉइंट है p2। हमसे कहा गया एल p2 निकालो। तो अगेन मान लेते हैं मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखा, तो जो फर्स्ट टर्म थी वो तो अनअफेक्टेड रहेगी क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है अभी भी। अब सेकंड टर्म में देखो, सेकंड टर्म में दिस इज द लाइन ऑफ मोशन। तो तुम P2 पर खड़े होकर पहले क्या लिखोगे वो देख लेते हैं। वी विल राइट एम वी इंटू बी माइनस आर। नोटिस करो, ठीक है, लाइन ऑफ मोशन का P2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये B माइनस आर है। ठीक है, तो अब प्लस या माइनस, तो यहां पे खड़े होके जब तुम इसको देखोगे तो कभी इधर देख रहे हो, कभी इधर, कभी इधर, फिर इधर शूट कर रहे हो, तो तुम एंटी क्लॉकवाइज अपने कैमरा को रोटेट कर रहे हो। सो देयरफॉर माइनस साइन। ठीक है, देखो आ रहा है कि समझ में? और अब इसी में सोच लो, अगर इसमें ओमेगा जीरो होती तो ये प्योर ट्रांसलेशन का केस होता। तो प्योर ट्रांसलेशन के केस में ये वाली टर्म जीरो हो जाती है और हम सारा का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करके एक पार्टिकल फीड करके एंगुलर मोमेंटम लिख देते हैं। ठीक है,
अब कुछ और एग्जांपल करते हैं बच्चों। बिफोर वी कैन स्टार्ट यूजिंग एंगुलर मोमेंटम इन क्वेश्चंस, वी मस्ट फेमिलियराइज आवरसेल्व्स कि हम और क्वेश्चन कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखो मतलब हम और एग्जांपल्स कर लेते हैं, हम एल के लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों सपोज करो ये एक पुली है जिसको कि हम एक डिस्क मान लेते हैं, एम मास आर रेडियस की। ठीक है, इस पुली को हमने लटका रखा है, इसको हम एटवुड्स मशीन में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक मास हैंग कर रहा है, लेट्स से दिस इज M1। यहां से एक मास हैंग कर रहा है, लेट्स से दिस इज M2। ठीक है, और किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं सिचुएशन ये है कि ये V से नीचे जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ये V से ऊपर जाएगा। और ये पुली मान लेते हैं V बाय आर से रोटेट कर रही है, बिकॉज द स्ट्रिंग इज नॉट स्लिपिंग ऑन द पुली। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट लिखो। ओ के अबाउट सिस्टम का मतलब तीनों चीजें। ठीक है, दोनों मास और पुली। तो हम एक एक करके सबका लिखते हैं। तो पहले मैं M2 को नोटिस करता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ M2 रोटेट कर रहा है क्या? क्या M2 रोटेट कर रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। M2 तो सीधी सीधी जा रहा है, उसमें कोई रोटेशन तो है ही नहीं। तो M2 में क्योंकि रोटेशन नहीं है, तो M2 में रोटेशन वाला पार्ट तो आएगा नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन वाला जाएगा। M2 का जो लाइन ऑफ मोशन है उसका डिस्टेंस O से R है। ठीक है, तो हम लिखेंगे M2 इंटू VR। अब साइन प्लस या माइनस, तो नोटिस करो कि M2 अगर नीचे जा रहा है, इसका वीडियो बनाने के लिए तुम्हें कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से M1 का लिखते हैं। M1 भी रोटेट तो कर नहीं रहा। ठीक है, रोटेट तो कर नहीं रहा, तो केवल ट्रांसलेशन आएगा। अब नोटिस करो M2 नीचे जा रहा था, हमने लिखा M2 VR, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या माइनस आ जाएगा? सोचना, माइनस नहीं आएगा। बी वेरी केयरफुल गाइस, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है लेकिन ये O के उस तरफ है। तो तुम यहां से अगर वीडियो शूट करोगे इसका, ठीक है, तो नोटिस करो तुम अपने कैमरा को अभी भी क्लॉकवाइज घुमा रहे होगे, तो ये भी प्लस आएगा, M1 VR। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क की। क्या डिस्क फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रही है? यस, कर रही है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज mr स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा। ओमेगा विल बी v बाय r। तो ये हो गया। अच्छा, डिस्क भी क्लॉकवाइज घूम रही है, नोटिस कर लो, तो ये ऐड हो गया। देखो बच्चों, क्लियर हुआ क्या कि किस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं? मतलब एंगुलर मोमेंटम लिखना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। वंस यू लर्न राइटिंग द एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर्ली, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू यूज इट इन क्वेश्चंस वेरी एफिशिएंटली। जैसे अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, जैसे देखो मैं सिचुएशन दिखाता हूँ। सपोज ये एक अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट ट्राइंग द क्वेश्चन वी हैव टू एक्चुअली टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हमने लिखना सीखा था। व्हाट एल्स डू वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखो देखो बच्चों, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। ठीक है, एंड व्हेन वी कम इन रोटेशनल मोशन वी से दैट टॉर्क इज नीडेड टू प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, हम ये लिखते हैं, ले रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, फिर हम कहते हैं कि फोर्स को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो तो इससे हमें इम्पल्स मिल जाता है। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, और इम्पल्स जो होता है ये लीनियर मोमेंटम का चेंज होता है। ठीक है, इसी तरीके से टॉर्क को अगर टाइम से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देते हैं तो इससे हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो होती है एंगुलर इम्पल्स। वो होती है एंगुलर इम्पल्स विच इज इक्वल्स टू चेंज इन दी एंगुलर मोमेंटम। और नोटिस करो कि टॉर्क जो है ये एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है, अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग होगा। तो तुमने जिस भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करा है या टॉर्क को इंटीग्रेट करा है, उसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम में चेंज मिल जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट एंगुलर मोमेंटम, जैसे यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। In a similar manner, we can say that if torque is zero, then the angular momentum remains conserved, और इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक डिस्क है। ठीक है, ये मान लेते हैं एक डिस्क है, इसका मास M1 मान लेते हैं, रेडियस R1 मान लेते हैं, और ये डिस्क किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही थी ओमेगा से। ठीक है, ये किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही थी। एक्सेस में कोई फ्रिक्शन नहीं था। हमने क्या किया, हमने एक दूसरी डिस्क इस एक्सेल पे माउंट कर दी और इसको छोड़ दिया, इसको हमने बड़ी वाली डिस्क के ऊपर गिरने दिया। ठीक है, तो क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि नीचे वाली डिस्क घूम रही है, ऊपर वाली उसके कॉन्टैक्ट में आई, जैसे ही कॉन्टैक्ट में आई इन दोनों के बीच में रगड़, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली डिस्क ऊपर वाली डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन फोर्सेस लगाएगी, उसको रोटेट करने की कोशिश करेगी।
ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट बोथ द डिस्क्स आर नाउ रोटेटिंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल वन, इसको ओमेगा नॉट कह देते हैं। तो इसका मास m2 मान लेते हैं, इसका रेडियस r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, ये दोनों डिस्क सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होंगी, कुछ ऐसे। ठीक है, ये दोनों। और यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि इन दोनों डिस्क ने एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाया है। ठीक है, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, तो इन फोर्सेस का एक्सिस के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, इन लोगों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो इन दोनों फिगर को देखते हुए हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियली एंगुलर मोमेंटम था m2 r2 स्क्वायर बाय 2 इंटू जीरो, क्योंकि ये तो रोटेट ही नहीं कर रही थी, प्लस m1 r1 स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। और फाइनली हो गया m1 r1 स्क्वायर बाय 2 प्लस m2 r2 स्क्वायर बाय 2, दिस एंटायर थिंग इंटू ओमेगा, यहां से ओमेगा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज कर सकते हैं। और क्या एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, देखो सपोज ये एक स्फेयर है। ठीक है, इसका मास m मान लेते हैं, रेडियस r मान लेते हैं, मान लेते हैं मेटल का बना हुआ है, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। ठीक है, हमने इसके ऊपर खूब सारी हीट डाल दी, हीट डालने की वजह से ये एक्सपैंड हो गया। ठीक है, एक्सपैंड होके इसका रेडियस मान लेते हैं, सपोज करो आर डैश हो गया है, मास तो इसका सेम रहेगा। अब हीट डालने का मतलब ये तो नहीं है कि हमने टॉर्क लगा दिया, मतलब हमने रेडिएशन डाली इसके ऊपर। ठीक है, तो अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ डिफरेंट हो चुकी होगी, इसको ओमेगा प्राइम कर देते हैं। वी वांट टू फाइंड ओमेगा प्राइम, व्हाट टू डू, so initially angular momentum was 2 by 5 mr square into omega naught, and finally it will be 2 by 5 m r dash square into omega prime। तो ओमेगा प्राइम की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय आर प्राइम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम नई एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि सपोज अर्थ अपने रेडियस का आधा हो गई। ठीक है, मतलब कि अर्थ कंडेंस हो गई, मास का कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हमने अर्थ की सरफेस को इरोड कर दिया है जिससे कि मास का लॉस हो गया, नहीं, मास का कोई लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, सिर्फ ये श्रिंक हो गई है। ठीक है, तो सेम मास है, रेडियस आधा हो गया है, तो अर्थ घूम रही है जिसकी वजह से डे एंड नाइट हो रहे हैं, यानी कि टाइम पीरियड जो है 24 आवर्स है। ठीक है, तो अर्थ का रेडियस अगर आधा हो गया, तो नोटिस करो रेडियस आधा होने का मतलब यहाँ पे आर की जगह आर बाय टू आ जाएगा। ठीक है, तो इफ वी से दैट आर प्राइम इज आर बाय टू, तो नोटिस करो ये 4 ओमेगा नॉट हो गई, यानी कि अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, 4 गुना तेजी से घूमेगी, यानी कि जो टाइम पीरियड 24 घंटे का था, यानी कि जिस रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते थे, अब 24/4, वो बाय फैक्टर ऑफ 4 रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे के अंदर ही एक पूरा दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम कोलिजन्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे अगेन हमने लीनियर मोमेंटम भी यूज किया था। सपोज ये एक रॉड है। ठीक है, ये हमने हिंज करके लटका रखी है, मास m, लेंथ l है। यहाँ से एक पार्टिकल आ रहा है m वेलोसिटी से, v नॉट स्पीड से, और ये आके चिपक गया, ये डिस्टेंस h है। ठीक है, सो पार्टिकल स्टिक्स टू द रॉड, ऐसा हमको बता दिया है। ठीक है, पार्टिकल स्टिक्स टू रॉड। अब अगर पार्टिकल रॉड से स्टिक कर गया, तो इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन कैन वी इमेजिन द रॉड टू स्टार्ट रोटेटिंग विथ सम ओमेगा। ठीक है, इसको जैसे ये रॉड लटक रही है, इसको आगे झटका मारेगा तो ये रोटेट तो करेगा ना। ठीक है, तो राइट आफ्टर कोलिजन जो ओमेगा होगा वो निकालना है हमें, पार्टिकल चिपक जाएगा रॉड के। कैसे करेंगे, देखो, ड्यूरिंग दिस कोलिजन जो हिंज है, यानी कि यहाँ पे डेफिनेटली फोर्सेस डेवलप हुए होंगे। जैसे रॉड को अगर मैं पकड़ के नहीं रखूंगा और हिट करूंगा, तो रॉड आगे जाने की कोशिश करेगी, जैसे एफ, हिट ही नहीं करा, मैं रॉड को छोड़ते हुए हिट करता हूँ, अरे फिर हिट नहीं कर पाया, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। तो रॉड आगे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैंने हिंज से पकड़ रखा है, इसलिए रॉड आगे नहीं जा पा रही, केवल रोटेट करके रह जा रही है। ठीक है, तो यानी कि हिंज ने फोर्सेस लगाए हैं, लेकिन हिंज के फोर्सेस तो हिंज से लग रहे हैं, तो हिंज के अबाउट वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास कर गई है। तो इसके अबाउट हम मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं, देयर इज नो टॉर्क, तो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम कितना था, देखो, इस बार एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होगा। रॉड तो रेस्ट पे है, कुछ होगा नहीं। पार्टिकल का हम कैसे लिखेंगे, एम वी नॉट एच लिख देंगे, पार्टिकल का ऐसे ही लिखते हैं, इज इक्वल्स टू, बाद में ये पार्टिकल भी रॉड के ऊपर चिपक गया है,
तो पार्टिकल और रॉड को दोनों को मिला के हम एक रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन में है। तो अब एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे एम एच स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई थ्री। ये मैंने एंगुलर मोमेंटम नहीं लिखा है, ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है। रॉड का लिखा है, फिर पार्टिकल का लिखा है। पार्टिकल का डिस्टेंस एच है, ठीक है, इनटू ओमेगा। यहां से ओमेगा आ जाएगा, इस इक्वेशन से ओमेगा आ गया है। कितना आ रहा है ओमेगा? तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है एम वी नॉट एच डिवाइडेड बाय एम एच स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाय थ्री। अब ये क्वेश्चन आगे भी बनाया जा सकता है कि ओमेगा आ गया तो अच्छा बताओ कि ये रॉड कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, कितना मैक्सिमम एंगल तक जाएगी। ये कैसे निकालेंगे? ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल देंगे कि यहाँ पे ओमेगा आ गया है तो ये कितनी एंगल रोटेट करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, वो बताओ। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम ओमेगा थीटा मैक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और बच्चों क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं दिस यू विल डू इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, so I guess we'll end today's session here. In the next session, we will start with a new chapter, guys, and I will give an assignment in the description of this session. You should try that assignment. Take care, everyone.